ऐसी भगवान की कृपा हुई कि दोनों रानियां उसी दिन अंशवती होती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। आज बड़ी रानी जो है सुनीति उस जौ की रोटी खाती है जंगल में। एक रोटी जंगल में जो है जौ की बनाती है, आधी सुबह खा लेती है, आधी शाम को खा करके जिंदगी गुजार रही है। जिस जो माँ अंशवती हो और जिसको समय पर पानी और भोजन ना मिले, उसके दिल पर क्या गुजरती है। आज रानी रोती है तो बच्चा जो पेट में पल रहा है रानी, बड़ी रानी सुनीति के, वो भी जो है रोता है और कहता है माँ तुम रो रही हो, मुझे भी उधर में रुला रही हो, तुम चिंता मत करो, जब मैं भगवान मुझे धरा धाम पर लाएंगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम क्यों रो रही हो। आज माँ रोती है, आंसू बहते हैं तो बालक पीता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बड़ी रानी के एक बहुत सुंदर बेटा हुआ है। जब बेटा हुआ, रानी सुनीति जो है, जिसको जो है बरसों से इंतजार था, जो पुत्र का जन्म देखा है कि मेरे बेटा हुआ, आज लाल को छाती से लगाया। बस फर्क भक्त तो इतना था, आज वो रानी जौ की रोटी खाती है, गर्भ के समय खाती थी। बेटा हुआ है, वो वही भोजन आज भी है। लेकिन जो रानी, छोटी रानी सुरुचि है, जब वो गर्भवती है तो उसके लिए मेवा और मिठान की जरूरत जो है की सेवा होती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दूसरे दिन जो है छोटी रानी के एक पुत्र होता है। धीरे धीरे जब दोनों पुत्र 27 दिन के हुए तो महाराज उत्तानपाद ने छोटे बेटे का जो है ब्राह्मणों को बुलवा करके छोटे बेटे का नामकरण कराया। छोटे बेटे का नाम, जो सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा है चतुर ब्राह्मणों ने उत्तम। जो है सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, फर्क इतना था, उसका चतुर ब्राह्मणों ने नाम रख दिया है ध्रुव। जिस समय ध्रुव जो है 5 वर्ष का हुआ, अब तो जो है माँ का जो है 5 वर्ष का बेटा हुआ ध्रुव, तो ध्रुव अपनी मैया का हाथ बटाता है, बांस लेकर के उसी कुटिया के किनारे काग उड़ाता है। और इधर उत्तम जो है फर्क इतना है कि वो गरीबड़ी का बेटा है और ये रानी का बेटा है, जो राजभवन में पलता है, मालपुआ खीर पूड़ी उड़ाता है और राजभवन में रहता है। बड़े बाप का बेटा है, बाप तो एक ही, लेकिन वो गरीबड़ी का बेटा है, वो रानी का बेटा है। आज एक दिन का जिक्र है, ध्रुव अपनी माँ से कहने लगे, माँ जितने मेरे साथ के सखाए हैं सब जंगल गांव से खेलने इस कुटिया पर आते हैं, सब कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, और आप मेरी माँ ही है, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिताजी ईश्वर हैं, राम हैं, जगदीश हैं, दया के सागर हैं, जो संसार के पिता हैं वही तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पिता और कहाँ हैं। लेकिन कहने लगा ध्रुव कि वो पिता नहीं, कि वो पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो सारे संसार के पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। लेकिन जो पृथ्वी पर जो पिता मेरे होते हैं, सबके होते हैं, वो मेरे पिताजी कहाँ हैं। कहने लगी, बेटा वो पिताजी जो है राज दरबार में बैठे होंगे, यहाँ नहीं है, वो पिता तुम्हारे राज दरबार में बैठे हैं, मेरे पिताजी का नाम क्या है। माँ कहने लगी, बेटा मैं अपने शब्दों से नाम तो नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि स्त्री का धर्म नहीं अपने पति का नाम ले, और जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है उतने ही घड़ी उस पति की जो है आयु दूना कटती है, इसीलिए स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। बेटा तुम अपने पिता का नाम मत पूछो, अगर जो है जाना है तो यही गली चले जाओ। माँ ने रोका, बेटा न जाओ पिता के पास, तुम्हारे पिता संसार के पिता हैं, वो पिता तुम्हें नहीं पहचानेंगे जिन पिता के पास जाना चाहते हो। हठ ठान दी। ध्रुव ने कहा कि हम अपने पिता के पास जरूर जाएंगे। जिस समय आज ध्रुव हठ ठान करके चल दिया तो माँ ने रास्ता बता दिया, बेटा इसी गली से जाओ, तुम्हारे जो सामने दूर जो है राज दरबार बना होगा वहीं तुम्हारे पिताजी बैठे होंगे। आज ध्रुव चला है, जिस समय राज दरबार में पहुंचा है तो क्या देखा है,
छोटी रानी सुरुचि जो है ध्रुव की जो मौसी है बैठी है पास में। उत्तम उत्तम को लिए महाराज उत्तानपाद अपने छोटी रानी का बेटा उत्तम को लिए बैठे हैं, पास में रानी सुरुचि बैठी है। जो देखा है महाराज उत्तानपाद ने हमारी बड़ी रानी बड़ा बेटा आ रहा है, एकदम से जो है छोटी रानी बेटे उत्तम को उतार दिया और बड़े बेटे ध्रुव को लेकर के जो है राज सिंहासन पर बैठ गए। जो एकदम से देखा है कि सुरुचि ने कि मेरे पिया मेरी जो है सौत के बेटे को लेकर के बैठ गए, मेरे बेटे उत्तम को उतार दिया गोद से। एकदम से उठी, मेरे भक्तों क्या किया, ध्रुव को उठा करके जो है गोदी से जो है महाराज की गोदी से जो है ध्रुव को छीन करके जो है फेंक दिया और अपने बेटे उत्तम को गोदी में बैठा दिया। ये जो है नजारा देख करके राजा उत्तानपाद के दिल में तो बहुत तेजी से लगा, लेकिन उस नागिनी के सामने कुछ कह नहीं पा रहे थे। आज रोता हुआ जब फेंक दिया है मौसी ने ध्रुव को, ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास में पहुंचा। जो मैया ने देखा बेटे को रोते हुए, एकदम से मैया ने बेटे को छाती से लगा लिया और कहने लगी, बेटा अभी गए थे पिताजी को मिलने, तुम क्यों रो रहे हो? किसी ने तुम्हें मारा है या तुम्हारे जो तुम भैया भैया लड़ गए हो, दोनों आपस में भाई भाई लड़ गए हो, या तुम्हें मौसी ने कुछ कह दिया? एकदम से ध्रुव रो करके कहने लगा, माँ मैं पिताजी को मिलने के लिए गया। जब माँ मैं पिताजी को मिलने के लिए गया, पिताजी उत्तम छोटे भैया उत्तम को लिए राज दरबार में बैठे थे, पास में मौसी बैठी थी। बाबुल ने मोए गोद ले बैठा रो, बाबुल ने मोए गोद लेके बैठा रो, मौसी ने पकड़ी बाह, जय हो गुरुदेव। मौसी ने पकड़ी बाह, अकेला मारो, मौसी ने पकड़ी बाह। मेरी माँ तक की मौसी के, मेरी माँ तक की बहन बके कलेजे छोले हैं, मेरी माँ तक की मौसी की बहन कलेजे छोले हैं। मौसी को दुख मोए नाए, हाय मौसी को दुख मोए नाए, बबुल नए मुख से बोले, मौसी को दुख मोए नाए। तेरी धीरे धीरे जाई रही है, तेरी धीरे धीरे जाई रही है, सोने काया जगमोहन यारो, तेरी धीरे धीरे जाई रही है। तेरी धीरे धीरे जाई रही है, तेरी धीरे धीरे जाई रही है, सोने काया जगमोहन यारो, तेरी धीरे धीरे जाई रही है। इसने हमें दुनिया लुट गई है, इसने हमें दुनिया लुट गई है, पर रीझो नाय करता रो, तेरी धीरे धीरे जाई रही है। और कोई बात नहीं माँ, अगर मेरे वो सच्चे बाबुल होते तो मुझे जब ढकेला मारा था मौसी ने तो दोबारा भी गोद ले सकते थे ना, वो मेरे पिता नहीं है। अगर मेरे पिता होते तो मौसी ने जब ढकेला मार दिया था,
बाह पकड़ करके मुझे, तो पिता दोबारा भी गोद ले सकते थे, अगर शायद मेरे वो पिता नहीं। अब मैं संसार के पिता को जो है, मैं अपने पिता को जो है ढूंढने के लिए जाऊंगा। आज ध्रुव जो है कहने लगे, मां मुझे जाने दो, और जब तक मैं अपने पिता के दर्शन कर नहीं आऊंगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं, जा रहा हूं। एकदम से माँ कहने लगी, कहाँ जाओगे बेटा? कहने लगी, माँ मैं जंगल में जाऊंगा, भगवान की जो है उस संसार के पिता की तपस्या करूंगा, और पिता के जो है संसार के पिता के जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं जंगल से वापस ही नहीं आ सकता। 5 बरस का बालक है, देखिए। आज माँ रोक रही है, कहने लगी बेटा, माँ रोक रही हो, कहने लगी बेटा तुम जंगल में न जाओ, 5 बरस की तुम्हारी आयु है, और जंगल में शेर बाघ चीते रहते हैं, तुम्हें शेर बाघ चीते जो है मिल जाएंगे, किसी के पेट में चले जाओगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसीलिए बेटा मैं नहीं जाने दूंगी। आज माँ रोकती रही, बिलखती रही। आज 5 बरस का बेटा वो ध्रुव जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। जिस समय आज 5 बरस का बेटा ध्रुव जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया,